गांव के बाहर एक पुरानी सुनसान हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां आत्माओं का वास है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर अमावस्या की रात को। लेकिन राहुल और उसके दोस्तों ने हिम्मत करके उस रात हवेली में जाने का फैसला किया। राहुल और उसके 3 दोस्त विकास, रोहित और सीमा अमावस्या की रात टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ गए। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली में घुसते ही अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। दीवारों पर छायाएं चलती हुई दिख रही थीं, मानो कोई पीछे चल रहा हो। अचानक विकास की टॉर्च बंद हो गई। उसने टॉर्च को कई बार झटककर चालू करने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च नहीं जली। तभी अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। सबने मुड़कर देखा तो सीमा गायब थी। घबराहट में राहुल ने आवाज लगाई, सीमा, कहाँ हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हवेली के अंदर का अंधेरा और घना हो गया। तभी रोहित की नजर एक पुराने आईने पर पड़ी। आईने में उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने बिखरे बालों वाली औरत खड़ी है। वह औरत आईने के अंदर से सीधा उसकी आंखों में देख रही थी। रोहित की आवाज गले में ही अटक गई। उसने राहुल और विकास को आईना दिखाने की कोशिश की, पर जब उन्होंने देखा तो आईना खाली था। रोहित पसीने से तरबतर हो गया। उसने कहा, वो यहाँ है, वो हमें देख रही है। तभी अचानक हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हवेली में अजीब सी हंसी गूंज उठी। राहुल और विकास ने देखा कि रोहित जमीन पर बेहोश पड़ा था। तभी उन्हें एक भारी कदमों की आवाज सुनाई दी, जो उनकी ओर बढ़ रही थी। राहुल और विकास ने रोहित को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह इतना भारी हो गया कि उसे हिला भी नहीं सके। आवाजें पास आती गईं। राहुल और विकास ने डर के मारे हवेली का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी आईने में वही औरत प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और वह सीधे उनके पास आ रही थी। राहुल और विकास ने जैसे तैसे बाहर भागने की कोशिश की और किसी तरह हवेली के टूटे हुए खिड़की से कूदकर बाहर निकले। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की खिड़कियों से वही लाल आंखें उन्हें घूर रही थीं। वे गांव लौट आए, लेकिन रोहित और सीमा का कभी पता नहीं चला। तब से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं, जो वहां जाता है वापस नहीं लौटता। और हर अमावस्या की रात हवेली से आज भी वही अजीब हंसी और चीखें सुनाई देती हैं।